पंजाब के पटियाला से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पटियाला के एक घर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं क्योंकि अपने जन्मदिन का केक खाने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिवार ने केक कान्हा बेकरी से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। शाम के करीब 7 बजे केक काटा गया और कुछ ही घंटों के बाद बर्थडे गर्ल मानवी समेत परिवार के दूसरों लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सबको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन सुबह बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बेकरी के मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन फूड ऐप जोमैटो के अधिकारियों से भी पुलिस संपर्क में है। पटियाला के शहर में 10 साल की बच्ची केक खाने से उसकी मौत हो गई, ऐसा परिवार आरोप लगा रहा है। और इसी मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटियाला शहर के एसपी हैं सरफराज आलम। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी तफ्तीश कहां तक पहुंची है और क्या इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है या नहीं। सरफराज साहब, ये बताएं कि क्या है पूरा मामला, कब आप लोगों को जानकारी मिली और फिलहाल अपडेट क्या है? ये पटियाला पुलिस को 25 मार्च को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्ची जिसका नाम मानवी है और उम्र लगभग 10 साल है, उनकी फैमिली ने जोमेटो ऐप के थ्रू केक्स कान्हा करके बेकरी शॉप है, वहाँ से केक ऑर्डर किया था। जब रात में बच्ची ने वो केक खाया और फैमिली ने भी उस केक को कंज्यूम किया था, बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। छोटी बहन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बट वो स्टेबल हो गई। लेकिन जो मानवी है उसकी देर रात तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ उसकी मौत हो गई। प्राइमा फेसिया जब इसका हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो प्राइमा फेसिया हमें लगा कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। अकॉर्डिंगली हमने थाना अनाज मंडी में FIR नंबर 50 अंडर सेक्शन 273 एंड 304A रजिस्टर करके तफ्तीश स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग तफ्तीश हमने इसमें 304 सेक्शन ऐड कर दिया जो एक नॉन अवेलेबल सेक्शन है, और अकॉर्डिंगली 4 लोगों को नॉमिनेट किया। एक गुरमीत सिंह है हु इज़ द ओनर ऑफ द शॉप, उसके अलावा 3 एसोसिएट्स रंजीत, पवन और विजय, इनको नॉमिनेट किया गया। और मल्टीपल लोकेशंस पे हमने रेड करके 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर लिया है और उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी मिल गया है। जो मेन है ओनर ऑफ द केक हाउस वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, तो उसके लिए हम रेड कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। एक चीज़ बताएं कि ये जो कान्हा बेकरी और इंडिया बेकरी, इसका क्या कनेक्शन है? ये बहुत खबरें चल रही हैं। देखिए, प्राइमा फेस से हमारे पास जोमेटो ऐप का बिल आया था, उस पर ये जो फर्म है कान्हा बेकरी के नाम से रजिस्टर्ड था। तो बाद में जब हम तफ्तीश कर रहे हैं तो हमें ये मिलने के बाद कि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है कान्हा बेकरी की, वो इंडिया बेकर्स के नाम से रजिस्टर्ड है। बट स्टिल अभी तफ्तीश जारी है, इस पॉइंट को हम अभी आगे कंफर्म करेंगे। जोमेटो को भी इसमें पार्टी बनाएंगे? ऑब्वियसली इसमें हम जोमेटो को भी लिखेंगे, बिकॉज इन्होंने एक कंसेप्ट यूज़ किया है क्लाउड किचन का। तो हम वेरीफाई करेंगे ये क्या चेक्स एंड गाइडलाइंस यूज़ करते हैं किसी भी वेंडर को ऐड करने के लिए। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि केक्स कान्हा अब ऐप पर नहीं है, केक्स एंड बेक्स के नाम से कोई नया आ गया है वेंडर। तो ये चीज़ें तफ्तीश का पार्ट है, मतलब इसको हम आगे क्लियर करेंगे। पर जो पीड़ित परिवार है उससे भी बात की है NDTV ने। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी ने केक के अलावा और कुछ भी नहीं खाया था। केक खाने के बाद ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हरबंस जी, NDTV से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि घटना 24 तारीख की है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा और आपने बताया कि 24 तारीख को केक ऑर्डर किया गया था। कहाँ से केक ऑर्डर हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ? 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 6 ਵਜੇ, 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਇਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾते समय ਨਾ ਝੂਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਕੋ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਬੇਟੀ ਵੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਫਟਾਫਟ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ 25 ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ECG ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਦਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਬਾਹਰ। चेक किया नहीं, BP कहते है नहीं, यदि डेथ हो गई है। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही डेथ हो गई है। फिर जो असी अंदाजा लाया जो फ्रिज खोलने उस टाइम आती है, फिर वो जो केक सवेर नूं असी लैब च भेजा किसी बच्चे को भी देख के थोड़ी जी डब्बी च पा के उन्हें खोलते सारे लैब वाले ने कहता ये तो जहर है। आपने अपने से लैब भेजा इसको? अपने, हाँ। किस लैब भेजा? इधर प्राइवेट सी कोई बच्चा लैके गया, उन्हें देखते सारे कहता कहता नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੇਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ CMO ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਫਿੱਟ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇਕ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਦਿਓ, मैनू दसो केड़ी दुकान है, मैं सैंपल भर लेना। लेकिन ये सब शिकायत में आपने FIR में तो दर्ज कराया था ना, ये सब की केक की वजह से हुआ है जब हाँ लिखा हुआ वो तो ठीक है। हाँ, वो फिर असीं उन्होंने दस्सिया भी आ गल होई भी तुसीं अपनी मानता प्राप्त जिहड़ी आ जिते तुहानूं विश्वास है उस लैब च लै जाओ। और जिस बेकरी से ये केक ऑर्डर किया गया था उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कान्हा बेकरी से ये केक ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस बेकरी को पटियाला की इंडिया बेकरी चलाती है। बेकरी के बाहर से गजाली की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पटियाला में 24 तारीख को एक घटना होती है। 10 साल की एक बच्ची जो है अपना जन्मदिन मनाने के लिए केक मंगवाती है। केक खाने के बाद 25 तारीख की सुबह वो मृत पाई जाती है। परिवार का आरोप है कि पटियाला के जिस मार्केट या जिस बेकरी से वो केक मंगाया गया उसी ने केक में कुछ मिला दिया था या केक खाने से ही बच्ची की मौत हुई है। अब उस मामले में FIR दर्ज हो गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो केक का वो सैंपल ले लिया है उन्होंने टेस्टिंग के लिए, ये पता करने के लिए कि क्या केक में ही कुछ मसला था या केक अनफिट था खाने के लिए। और साथ ही साथ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर लिया है बेकरी ओनर के ख़िलाफ़। बेकरी ओनर का कहना है कि वो केक जो है उनके यहाँ से ऑर्डर नहीं हुआ, हालांकि पुलिस उस तफ्तीश में भी लगी हुई है। इसी बीच जो है ज़ोमैटो ने जिस पर ऑर्डर देकर ये केक मंगवाया गया था उसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनके बयान में ये कहा गया है कि हम इस बेकरी ओनर या उनके नाम के ज़रिए जो भी कोई एंटिटी ज़ोमैटो पर रजिस्टर हुई है उसको हम डीलिस्ट कर देंगे या उसको कभी भी अब ज़ोमैटो पर रजिस्टर नहीं होने देंगे। फ़िलहाल हम पटियाला के उस बाज़ार में खड़े हैं जहाँ पर वो बेकरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो बेकरी है, न्यू इंडिया बेकरी। इन्हीं के जो ओनर हैं, मालिक हैं, उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि इनके बेकरी से केक गया था। इन्हीं की दूसरी बेकरी भी है जहां पर अभी शटर गिरा हुआ है और पुलिस का कहना है कि इन सब इलाकों में कहां इनकी बेकरी है या कोई और बेकरी के भी ये ओनर हैं या नहीं, उन इलाकों में जो है छापेमारी भी हो रही है। पुलिस ने फ़िलहाल जो है कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है। इस पूरी घटना के बारे में पता कब चला? हमको कल पता चला था। कल पता पुलिस यहाँ पे आई थी, इनके दुकान में जांच हुई थी, फिर इनकी दुकान भी बंद करके चले गए। अच्छा। फिर हमें पता चला केक खाई, किसी लड़की ने केक खाया था और डेड हो गई। अच्छा। ये हम देखने आए तो यहाँ बंद है। एक इंडिया बेकरी ये रही, पुरानी वाली ये थी, नई इधर थी, शिफ्ट कराई इन्होंने। बस केक खा के उसमें पता क्या था, लड़की डेड हो गई। आप लोगों ने भी खबर देखा? हाँ, खबर देखा था। वो यहाँ पे 3-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद वो लड़की ने केक खाया था, उसका बर्थडे में था। तो शाम को उसको बुखार हो गया, सारे परिवार वालों को उनको। फिर उस हॉस्पिटल लेके गए ना, वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। जिस केक को खाने के बाद परिवार आरोप लगा रहा है कि मौत हुई है, तो उस केक की भी टेस्टिंग के लिए उसके भी सैंपल जो हैं फूड लैब में भेजे गए हैं, जहाँ से वैज्ञानिक ये बता पाएंगे कि केक में क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे मौत हो सकती है। तो इन दोनों रिपोर्टों के आने के बाद ही एक कंक्लूसिव या हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि बच्ची की मौत का असल कारण क्या था और क्या बेकरी ने जो केक भेजा वही मौत का कारण बना।
पटियाला से अपने सहयोगी किरण और कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।